9 दिसंबर 1971 रात लगभग 8 बजे। अरब सागर का वह हिस्सा जो गुजरात के द्वीप तट से लगभग 40 समुद्री मील दूर फैला हुआ था, पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ। समुंदर की सतह पर कोई रोशनी नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी, बस लहरों की धीमी सनसनाहट और इंजन की दबी हुई गड़गड़ाहट। इसी अंधेरे में भारतीय नौसेना का युद्धपोत आईएनएस खुखरी अपने साथी जहाज आईएनएस किरपन के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, अनजान कि अगले कुछ ही मिनटों में समुंदर की अशांति उसकी कब्र बन जाएगी। भारत और पाकिस्तान के बीच छिड़ी जंग को अब कई दिन बीत चुके थे। पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय नौसेना की सबसे बड़ी चिंता एक अदृश्य दुश्मन थी, जिसका नाम था पीएनएस हंगोर, जो उत्तरी अरब सागर के पानी में कहीं छुपी बैठी थी और भारतीय बेड़े के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी थी। इसी पनडुब्बी को ढूंढ निकालने और नष्ट करने का जिम्मा सौंपा गया था कैप्टन महेंद्रनाथ मुल्ला को, जो आईएनएस खुखरी के कमांडिंग ऑफिसर और 14वीं फ्रिगेट स्क्वाड्रन के फ्लोटिला कमांडर थे। गोरखपुर के एक सम्मानित न्यायिक परिवार में 15 मई 1926 को जन्मे महेंद्रनाथ मुल्ला के लिए वकालत का रास्ता तय माना जाता था। उनके पिता तेज नारायण मुल्ला हाई कोर्ट के जज थे और परिवार के कई सदस्य कानून की दुनिया से जुड़े भी थे। कानून की किताबों और न्याय की परंपरा वाले इस घर में पले बढ़े इस युवक ने अदालत की चार दीवारी नहीं बल्कि खुले समुंदर को अपनी नियति चुना और जनवरी 1946 में रॉयल इंडियन नेवी में कैडर के रूप में भर्ती हो गए। उन्होंने रॉयल इंडियन नेवी में अपनी काबिलियत साबित की। 1968 में लेफ्टिनेंट कमांडर बने। इसके बाद डिफेंस सर्विसेज ऑफ स्टाफ कॉलेज के लिए चुने गए और 1964 में कमांडर के पद तक पहुंचे। फरवरी 1971 में उन्हें आईएनएस खुखरी की कमान सौंपी गई, एक ऐसा जहाज जिसकी नीयत उसके नाम के साथ हमेशा के लिए जुड़ने वाली थी। 8 दिसंबर की सुबह बॉम्बे बंदरगाह से आईएनएस खुखरी और आईएनएस किरपन ने प्रस्थान किया। दोनों जहाजों को कठियावाड़ तट की ओर भेजा गया था ताकि उस दुश्मन पनडुब्बी का पता लगाया जा सके जिसकी रेडियो ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी भारतीय खुफिया एजेंसियों ने कुछ दिन पहले पकड़ी थी। उस रात पीएनएस हंगोर पर तैनात कमांडर अहमद तस्नीम अपनी पनडुब्बी के साथ पानी के भीतर घात लगाए बैठा था। 22 नवंबर से समुद्र में गश्त कर रहे तस्नीम को अभी तक हमले की अंतिम मंजूरी नहीं मिली थी, लेकिन 30 दिसंबर को कराची स्थित नौसैनिक मुख्यालय से हरी झंडी मिलते ही 9 दिसंबर की शाम हंगोर के सेंसर्स ने भारतीय फ्रिगेट्स की मौजूदगी दर्ज की और तस्नीम ने बड़ी सावधानी से अपनी पनडुब्बी की स्थिति बदलना शुरू कर दिया ताकि वह लक्ष्य के भविष्य के मार्ग का अनुमान लगा सके। उस रात खुखरी की किस्मत पहले से ही खतरे में थी। जहाज पर एक प्रायोगिक सोनार उपकरण का परीक्षण चल रहा था, जिसकी वजह से जहाज की रफ्तार घटाकर मात्र 12 नॉट्स कर दी गई थी। यह धीमी गति कैप्टन मुल्ला के लिए चिंता का विषय बनी हुई थी, क्योंकि वे जानते थे कि दुश्मन की पनडुब्बी के इलाके में धीमी गति से चलना आत्मघाती हो सकता है। जहाज पूरी तरह ब्लैकआउट की स्थिति में था, कोई रोशनी बाहर से नहीं आ रही थी। चालक दल अपने अपने स्टेशनों पर सतर्क खड़ा हुआ था, लेकिन समंदर की गहराइयों में छिपे खतरे का किसी को अंदाजा नहीं था। रात लगभग 8:50 पर अंधेरे को चीरती हुई एक टॉर्पीडो पानी के भीतर से सीधा खुखरी की ओर बढ़ी। कमांडर तस्नीम ने अपने निशाने को सटीक तरीके से भांप लिया था। धमाके की आवाज ने रात की खामोशी को चीर दिया। जहाज बुरी तरह से हिल गया, इंजन रूम में आग फैलने लगी और भीतर पानी तेजी से घुसना शुरू हो गया। खुखरी की बनावट पहले से ही कमजोर मानी जाती थी। उसका ब्लैकवुड सेड़ी का ढांचा भारी क्षति सहन करने में सक्षम नहीं था और चंद मिनटों के भीतर ही यह स्पष्ट हो गया कि जहाज को बचाया नहीं जा सकता। कैप्टन मुल्ला के सर पर गहरी चोट लगी थी।
खून बह रहा था, फिर भी उन्होंने अपने आप को संभाला और पूरी तरह शांत, संयत और व्यवस्थित तरीके से चालक दल को जहाज छोड़ने का आदेश दिया। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो रहा था, लेकिन मुल्ला की मौजूदगी ने हर घबराए हुए नाविक को हौसला दिया। उन्होंने खुद रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की, यह सुनिश्चित करते हुए कि जितने ज्यादा नाविकों को बचाया जा सके बचाया जाए। जहाज तेजी से डूबता जा रहा था, पानी डिप तक पहुंचने लगा था और हर गुजरता सेकंड मौत के और करीब ले जा रहा था। इसी बीच एक युवा नाविक बिना लाइफ जैकेट के फंसा हुआ था। कैप्टन मुल्ला ने बिना एक पल गंवाए अपनी खुद की लाइफ सेविंग जैकेट उतारकर उस नाविक को दे दी और उसे कूदने का आदेश दिया। यह फैसला जानते बूझते अपनी जान की कीमत पर लिया गया फैसला था। जितने नाविकों को वो भेज सकते थे उन्होंने भेजा। भेजने के बाद कैप्टन मुल्ला वापस ब्रिज की ओर लौट गए, यह देखने के लिए कि क्या और कोई रेस्क्यू किया जा सकता है। तब तक जहाज इतनी बुरी तरह झुक चुका था कि बच पाना लगभग नामुमकिन हो गया था। चंद मिनटों के भीतर आइनस खुखरी समंदर की गहराइयों में समा गई। 18 अधिकारी और 176 नाविक इस हादसे में शहीद हुए और उनके साथ ही डूब गए कैप्टन महेंद्रनाथ मुल्ला, जिन्होंने अपने जहाज को अकेला छोड़ने से इनकार कर दिया था। भारतीय नौसेना की उस पुरानी परंपरा को निभाते हुए उसमें कप्तान अपने जहाज के साथ आखिरी सांस तक खड़ा रहता है। मुल्ला ने अपनी वर्दी में अपने पद की गरिमा के साथ समुंदर की गोद में हमेशा के लिए विश्राम पाया। उस रात के बाद अरब सागर की सतह पर सिर्फ मलबा और बिखरे हुए जीवन रक्षक उपकरण तैर रहे थे और दूर कहीं आइनस तिरपन बचे हुए नाविकों को खोजने में जुटा हुआ था। पीएनएस हंगोर अपने मिशन में कामयाब होकर अंधेरे समुद्र में वापस लौट गई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार था कि किसी पनडुब्बी ने किसी युद्धपोत को इस तरह डुबोया था। एक ऐसी घटना जो पाकिस्तान नौसेना के इतिहास में दर्ज हो गई और भारतीय नौसेना के लिए एक गहरा घाव बन गई। कैप्टन मुल्ला के बलिदान की कहानी जब भारत तक पहुंची तो पूरा देश स्तब्ध रह गया। उनकी वीरता, अनुशासन और साथियों के प्रति समर्पण को सम्मानित करने के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से नवाजा गया, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। उनकी पत्नी सुधा मुल्ला और उनकी दो बेटियों ने अपने जीवन का सबसे बड़ा दर्द सहा, लेकिन साथ ही यह गर्व भी संजोया कि उनके पति और पिता ने आखिरी सांस तक अपने कर्तव्य से मुक्त नहीं हुआ। दीप के तट पर चक्रतीर्थ बीच की एक पहाड़ी पर 15 दिसंबर 1999 को आइनस खुखरी मेमोरियल का उद्घाटन किया गया, जो आज भी उन सभी शहीद अधिकारियों और नाविकों की याद दिलाता है जिन्होंने उस रात अपनी जान दी। समुंदर की लहरें आज भी उसी तट से टकराती हैं, लेकिन उनकी आवाज में अब एक खामोश श्रद्धांजलि सुनाई देती है उस कप्तान के लिए जिसने साबित कर दिया कि कुछ कहानियां मौत के बाद भी जिंदा हैं। समुंदर की गहराइयों में दबी होकर इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज